हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, लास्ट में हमने एग्जांपल्स कर रहे थे और अब हम जो है आगे चलते हैं उसी एग्जांपल्स में। तो एग्जांपल्स जो हमने किए थे वो हमने हाइपर हार्मोनिक श्रेणी और द्वितीय तुलना परीक्षण इन सब का हमने मिक्सचर देख लिया था, मतलब कि इन सब का यूज हमने कर लिया था एग्जांपल्स में। और वो एग्जांपल्स जो है आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब हम कुछ उसी से आगे एग्जांपल्स करेंगे जिसके अंदर उन्हीं की तरह का यूज होगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की जरूरत तो है ही। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं 6। आपको सारे एग्जांपल्स करने हैं, ठीक है। मैं आपको कराता हूँ जितने एग्जांपल सब मोस्ट होंगे, और बाकी बचे एग्जांपल आपको खुद को करने हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए या अभिसरण को ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा एक लैंग्वेज लिखी हुई आती है आपके पास में कि एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ फॉलोइंग सीरीज। और सीरीज क्या दे रखी है, 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अपॉन 3 क्यूब प्लस 3 का क्यूब अपॉन 4 का 4 प्लस 4 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 5। ठीक है, ये दे रखी है जिसके अंदर आपको एनो पद नहीं दे रखा, राइट। तो देखिए, कोई बात नहीं, अगर हमें एनो पद नहीं दे रखा तो हम यहाँ पे एनो पद खुद निकाल लेंगे। निकालने में कोई दिक्कत है हमें? बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, यहाँ पर हम जब एनो पद निकालते हैं तो हमें दिक्कत करता है पहला पद, प्रथम पद दिक्कत करता है। क्यों दिक्कत करता है, आप देखिए कैसे बनाएंगे। 1/2 का स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर आप 1/1 का स्क्वायर सकते हो, लेकिन तब आपको दिक्कत आएगा कि 1 का स्क्वायर या 1 की पावर 1, ठीक है, उसको लिखने में भी प्रॉब्लम रहेगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रथम पद को छोड़ देंगे, ठीक है। प्रथम पद को छोड़ने पर या किसी पद को छोड़ने पर इसके अभिसरण में कोई दिक्कत तो पड़ेगी नहीं। ठीक, ये बात ध्यान रखना। यदि दी हुई श्रेणी में प्रथम पद छोड़ दिया जाए, प्रथम पद छोड़ दिया जाए तो श्रेणी के अभिसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, दी हुई श्रेणी में प्रथम पद को हम छोड़ दें तो इसके अभिसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बात को ध्यान रखिए। तो श्रेणी क्या है, समेशन ऑफ UN हम निकालते हैं, हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 4 एंड 4 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 5 ऐसे। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पर UN हम निकाल रहे हैं। UN निकालने के लिए हमारे पास देखिए ऊपर जो पावर है वो है 1, 2 का स्क्वायर, 3 की पावर क्यूब, 4 की पावर 4, यानी 1 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 यानी कि n, और जो पावर है वो भी कितनी है, 1 2 3 4, यानी कि n पद क्या होगा, n होगा, n की पावर n। नीचे देखो कितना है, 2 3 4 5 है। 2 3 4 5 में क्या है, एक पद छोड़ दिया, यानी 1 तो आ नहीं रहा, स्टार्टिंग किससे हो रही है, 2 से हो रही है, तो इसका नाम नीचे क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ रखोगे 1 तो 1 1 क्या आ जाएगा, 2 2 रखो तो 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3। और पावर में देखो 2 3 4 5 का रखा है, तो यहाँ पे पावर में क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। ठीक है, ये निकल गया आपका UN। अब UN निकलने के बाद आपके पास यही काम होता है, सबसे पहले सारे n को कॉमन लेकर और काट दिया जाए। ठीक है, यानी कि 1/n वाली फॉर्म बना दी जाए। तो n की पावर n, नीचे तो ऊपर तो आ ही रहा है, नीचे कॉमन ले लो, n की पावर n+1। ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा, 1 + 1/n, और पावर में क्या जा रही है, n+1। ये भाई n कॉमन ले रहे हो बाहर, तो पावर तो n+1 ही आएगी ना ऊपर, n की पावर n+1 ही बाहर आएगा। तो n की पावर n के साथ में अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो नीचे क्या रह जाएगा, n रह जाएगा। मेरी पावर n+1 है, ऊपर n है, तो ब्रेक होने के बाद नीचे क्या रह जाएगा, n रह जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1/n की पावर n+1, ये रहेगा। अब सारे n कट गए
और n कॉमन आ गया। अब देखिए लिमिट लगाते हैं, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un बराबर, आपको दिख रहा है कि 1/इन्फिनिटी बन रहा है, 1 + 1/इन्फिनिटी की पावर n + 1 है, यानी कि इन्फिनिटी पावर है ना। तो ये जो 1/इन्फिनिटी है इसकी वजह से क्या बनेगा, 0 बनेगा, और 0 होने में पर ना तो श्रेणी अभिसारी होगी ना अपसारी होगी। तो उसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1/इन्फिनिटी वाली जो टर्म है यानी कि 1/n है, ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म आ रही है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म आ रही है उसको हमें क्या लेना है, साइड श्रेणी लेना है, उसको हमें हटाना है, उसको हमें यहाँ से हटाना है। तो अब क्या करेंगे, सहायक श्रेणी लेंगे, ठीक है। तो मान लो कि सहायक श्रेणी क्या है हमारे पास, सहायक श्रेणी समेशन ऑफ Vn है, जहां Vn बराबर क्या है, 1/n है, ठीक है। Vn क्या है, 1/n, बिल्कुल जो बार टर्म आ रही है वही लेनी है हमारे को। तो यहाँ पर लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी और un/Vn अगर हम करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर n से तो n कट जाएगा, ठीक है। 1/n, 1 + 1/n की पावर n + 1, तो ये 1/n है ना, ऊपर आ जाएगा और ये यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। यानी कि बच क्या जाएगा आपके पास, 1/1 + n की पावर n + 1। तो आप इसको चेंज कर सकते हो, एक तो पावर n है और एक 1 है, ठीक है। क्या कर सकते हो आप, 1 + 1/n की पावर n और 1 + 1/n कर सकते हो ना ऐसे, लेकिन यहाँ पर लिमिट लगाने के बाद, मतलब लिमिट लगानी भी है साथ में, ठीक है। तो आपको पता चल गया है, आपने ध्यान दिया कि 1 + 1/n लिमिट लगाने के बाद 1 + 1/n की पावर n जो होती है वो क्या होती है, e होती है, ठीक है। मतलब ये तो क्या बन जाएगा, e बन जाएगा, और यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 0 + 1 क्या होगा 1, 1 × e बराबर e, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/e बन जाएगा, और 1/e कैसा है, अशून्य है, परिमित है, ठीक है। तो हमारे पास जो द्वितीय तुलना परीक्षण से हमने, ठीक है, un/Vn लिया है, उसमें केस यही कहता है कि जो भी आप लिमिट लगाओ un/Vn में, तो जो मान आए वो कैसा है, अशून्य और परिमित आए, तो अशून्य भी है परिमित भी है 1/e। तो इसका मतलब जो श्रेणी है वो अभिसारी अपसारी कुछ भी सकती है। तो अभिसारी अपसारी में क्या डिपेंड हो रहा है, Vn के ऊपर, यानी कि Vn अगर अभिसारी है तो un भी अभिसारी, Vn अपसारी होगी तो un भी अपसारी होगी, ठीक है। दोनों कैसे होंगे, साथ साथ होंगे। तो हम किस पे जाएंगे फिर, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट पर, ठीक है। तो हाइपर हार्मोनिक सीरीज देते हैं। तो तृतीय तुलना परीक्षण से द्वितीय तुलना परीक्षण से हमारे पास क्या है, जो समेशन ऑफ un है तथा Vn दोनों साथ साथ या तो अभिसारी होंगे और या अपसारी होंगे, या तो अभिसारी होंगी और या क्या होंगे, दोनों अपसारी होंगे, ठीक है। परंतु समेशन ऑफ Vn क्या है, अपसारी है। क्यों है अपसारी, क्योंकि आप देखिए समेशन ऑफ 1/n की पावर p हाइपर हार्मोनिक से, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी की अगर हम बात करें तो ये होती है 1/n की पावर p टाइप की, ठीक है। तो इसको हम इक्वली कर लेते हैं, किसके बराबर कर लेते हैं, साइड श्रेणी के बराबर, Vn के बराबर। Vn क्या है, n है ओनली, ठीक है। तो n है, इसका मतलब p का मान कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, p बराबर 1 है, क्योंकि p की वैल्यू कितनी है, 1 है, p = 1, और 1 होने पर क्या है, श्रेणी अपसारी होगी,
UN भी अपसारी होगी। ठीक है, अतः श्रेणी अपसारी है। ठीक है, श्रेणी जो दी गई है वो कैसी है? अपसारी है। राइट, समझ में आ गया। कल की तरह हमने किया यहाँ पे काम, लेकिन यहाँ पे अनुपात हमने निकाला जिसमें हमने पदम पद को छोड़ा। ये काम भी हमारा नया था। ठीक है, एक काम और हम नया करने वाले हैं। क्या है देखिए, √2 माइनस के √1 अपॉन 1 प्लस √3 माइनस के √2 अपॉन 2 √4 माइनस के √3 अपॉन 3। ठीक है, तो √2 माइनस के √1। अब इसमें क्या निकालना है हमको? अनुपात निकालना है। तो यदि दी हुई श्रेणी समेशन ऑफ UN से प्रदर्शित की जाए तो n+1 माइनस √n, बताओ होगा या नहीं होगा? √2 √3 √4 को पहले पकड़ लो आप। तो √2 √3 √4 में देखो आप कहां से स्टार्ट हो रहा है? एक छोड़ के हो रहा है ना। देखो आप 2 3 4 को देख लो। ठीक है, a बराबर क्या हो गया? 2, d बराबर क्या हो गया? 1 अंतर। तो an क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है? 2, n-1 को छोड़ देते हैं क्योंकि n को पता ही नहीं है। d की वैल्यू कितनी है? 1। तो 2 प्लस n-1 यानी कि 2 में से गया तो 1, तो n+1। ठीक है, ऐसे कर लो आप, तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो √n+1 हो गया, माइनस के 1 2 3 कंटिन्यू चल रहा है, तो कुछ छोड़ा नहीं है, तो √n हो गया। नीचे 1 2 3 कंटिन्यू है, तो इसका मतलब ये n हो गया। और जो रूट की संख्या आ रही है ऊपर आ रही है, तो हम क्या करेंगे? परिमीकरण करेंगे इसका। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे इसको। तो √n+1 प्लस √n। आपको सर नीचे होता है तभी तो आप रेशनलाइज कर सकते हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप ऊपर होता है तभी रेशनलाइज कर सकते हो। अगर आपने ऐसा सीखा है कि केवल नीचे होने पर रेशनलाइज होता है, तो ये गलत है। आप यहाँ पे सीख लीजिए कि अगर आपको किसी भी संख्या का परिमीकरण करना है, यानी कि ऊपर नीचे उसके विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे वो टर्म ऊपर हो या फिर नीचे हो, कहीं पर भी हो। ठीक है, तो देखिए आप ऊपर तो हो जाएगा a पर प्लस a पर माइनस है, यानी कि a² + b² टर्म बन जाएगी। तो हो जाएगा n+1 √n+1 का स्क्वायर माइनस के √n का स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा n इंटू रूट में n+1 प्लस √n। ठीक है, तो a² + b² में हो जाएगा n+1 माइनस के n, यानी कि 1 बच जाएगा। और नीचे जो है n आ जाएगा कॉमन। n कौन सा कॉमन आएगा? n की पावर 1/2 कॉमन आएगी। n की पावर 1/2 बाहर आएगी, तो बाहर एक और है, तो 1 प्लस आधा कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है, हो जाएगा ना। तो क्या बचेगा? 1+1/n और +1, क्योंकि हमने क्या लिया है? √n को बाहर ले लिया। इस पूरे √n को हमने बाहर निकाल लिया, तो n की पावर 1 तो बाहर थी ऑलरेडी, और जब n की पावर 1/2 और बाहर आई, तो 1 + 1/2 कितने हो गए? n की पावर 3/2 हो गए। कितने हो गए? n की पावर 3/2 हो गए। राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए आप वही चीज लिमिट लगाओगे तो ये टर्म 0 बन जाएगी, और ब्रैकेट के बाहर वाली जो टर्म है n की पावर 3/2, इसकी वजह से 0 बनेगी। तो हम साइड श्रेणी ले लेते हैं। ठीक है, साइड श्रेणी अब ले लेते हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं। आपको मैं थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ साइड, क्योंकि लॉन्ग तो हम पूरा कर चुके हैं। साइड श्रेणी क्या हो जाएगी? n की पावर 3/2 1/, में। ठीक है, तो n की पावर 3/2 हो गया। तो हम यहाँ पे लगाते हैं UN/VN। ठीक है, लिमिट लगाते हैं हम UN/VN, जितना पोजिशन ले रहे हैं हम यहाँ पर n →∞। तो वही टर्म हो जाएगी, n की पावर 3/2 कैंसिल हो जाएगा इससे, n की पावर 3/2 अपॉन n की पावर 3/2, और
1 + 1/n + 1, ये कैंसिल, जिसकी वजह से 0 बना था वो वजह कैंसिल हो गई, तो ये बच गया। अब यहाँ पे परिमित मान आना चाहिए, आप लिमिट लगा के देख लो, लिमिट लगा लो आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0, √1 का मतलब हो जाएगा 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 कैसी है, एक अशून्य और परिमित राशि है, ठीक है। कैसी राशि है, एक तो अशून्य है और एक परिमित राशि है। इसका मतलब काम यहाँ तक हो गया है। यहाँ पर हमको दोनों श्रेणियां Vn और Un दोनों साथ साथ क्या होंगी, अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी, तो जो Vn होगी वही Un होगी, ठीक है ना। यहाँ पर अशून्य आना, परिमित संख्या आना जरूरी है, तभी द्वितीय तुलना परीक्षण का सेटिस्फेक्शन होता है या वो सफल होता है, ठीक है। वरना फिर द्वितीय तुलना परीक्षण विफल हो जाएगा, फिर आप कुछ और तरीके से करेंगे, ठीक है। ऐसा होगा नहीं इन तरह के सवालों में, ठीक है। जहां पर जो भी सवाल होगा जिस तरह का, वो सब बताऊंगा मैं आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पर सिंपली जो हमारा काम लास्ट है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, उसको कर लेते हैं। अतः हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से तुलना करने पर, तो वो श्रेणी होती है 1/n⁻p, और जो सहायक श्रेणी है Vn वो क्या है 1/n⁻3/2, ठीक है। तो यहाँ पर p का मान क्या हो जाएगा 3/2, जो कि 1 से क्या है बड़ा है, 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, और 1.5 क्या है 1 से बड़ा है, ठीक है। अब 1 से बड़ा है तो उसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी, 1 से बड़े होने पर क्या होते हैं, श्रेणी अपसारी होगी। जो n⁻p होगी वो Vn भी तो वही श्रेणी होगी, तो श्रेणी क्या हो जाएगी अभिसारी, श्रेणी अभिसारी होगी, ठीक है। तो समेशन Un व Vn दोनों क्या है साथ साथ अभिसारी हैं, दोनों साथ साथ अभिसारी या अपसारी होंगी, ठीक है, आप जानते ही हो। तो यहाँ पर जो Vn है, Vn श्रेणी जो Vn है वो क्या है अभिसारी आई है, तो Un भी क्या हो जाएगी, Un भी अभिसारी होगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपका हर तरह का जो सवाल है, यानी कि रेशनलाइज करना और प्रथम पद को छोड़ना, एनों पद बनाना, हर तरह का सवाल आपने इसमें कर लिया है। अब आपके पास जो मेनली काम बचा है वो करना है एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज 10B, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी करनी है 10B करनी है। एक्सरसाइज आपके पास जो है वो है 10B। इसको आपका जो सॉल्यूशन है उसको ये आपको अब प्रैक्टिस के लिए करना शुरू कर देना है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, अपने हाथ से जितना करोगे, ठीक है। वरना मैं तो करा ही रहा हूँ, और हम तो हर साल BSc करते हैं और हर साल जाने कितनी बार कर देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।